ये ले जाते हैं कि ताकि हम इम्प्रूव करें, अपनी चाह हो कि हम और अच्छा करें। अब मान लीजिए पहले पेपर में आपके 20 सवाल आ जाएंगे, तो आपको लगेगा ही क्या कि हम क्यों ये से हमें आता ही नहीं है भाई, 20 सवाल हम ऐसे ही करते रहे। तो वो देते ही इसलिए हैं कि हम धीरे धीरे इम्प्रूव करें। मैथ्स में 5-7 सवाल मैंने भी जब पहला टेस्ट दिया था उतने ही करे होंगे। बस यही है कि धीरे धीरे जो हम ग्रेजुअल इम्प्रूवमेंट करते हैं वो मैटर करती है। मैथ्स में हमारे पास मतलब ऐसा तो कुछ नहीं है कि हमें बहुत ही आउट ऑफ द वर्ल्ड कॉन्सेप्ट पूछ देगा मैथ हमें पेपर में। नॉर्मल जो हमने पढ़ रखा हुआ क्लास में सब पढ़ाई देते हैं, तो उसी का कुछ मतलब ट्विस्ट करके एप्लीकेशन पूछेगा, कुछ उसमें कलाकारी करेगा। तो हमारा यही काम है कि ये नहीं है कि कितने सवाल हम करते हैं एक ही तरह के। तो सर भी बोलते हैं, हमेशा क्लास में बोलते हैं कि अगर हम एक ही सवाल, एक जैसा सवाल, एक जैसे 20 सवाल करते हैं और वैसे ही हम 5 अलग अलग कंसेप्ट जिसमें लग रहे हैं वैसे सवाल कर लें तो वो ज़्यादा फायदेमंद रहता है। क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि हमने वो 20 सवाल वही सवाल हमें पूछेगा पेपर में, तो हमें बस अपना नॉलेज बैंक जो है उसको जितना एक्सपेंड कर दें। नॉर्मल नोट्स पढ़िए, पेपर में हम सवाल कर रहे हैं, जी नोट लगा दीजिए, 3 मिनट में एक किसी भी सवाल को मतलब ट्रैक कर सकते हैं कि उतना टाइम रहता है। मैथ्स लगभग 1.5 घंटा लेते हैं हम जेईई में। मान लीजिए हमको आ रहा है सवाल तो एक अच्छी बात है, नहीं आ रहा तो जब तक हमें लग रहा है कि हम इसमें कुछ हाथ चल रहा है हमारा कि हाँ कुछ आइडिया आ रहा है, ये कर सकते हैं वो कर सकते हैं, तब तक हम करते रहते हैं। तो जैसे ही लगे कि हाँ ये सवाल हमें फंसा रहा है कि इसमें हम कुछ पूछे जा रहे हैं, तो वो सवाल स्किप करके पेपर खत्म होगा, एनालाइज करिए, आपने एक और सवाल सीख लिया, वो हमारी अचीवमेंट हुई इस पेपर की, कितना हम सीख पा रहे हैं उस पेपर से। तो ये भी नॉर्मल